हेलो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। जीडी कमर्शियल पायलट लाइसेंस एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट में इस फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है 18 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक। तो जल्दी से इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए क्योंकि बहुत कम ड्यूरेशन दिया गया है और इस फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है ऑनलाइन। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कंप्लीट नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नोटिफिकेशन चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, या फिर आप joinindiancoastguard.cdac.in पे जाकर के आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जीडी पोस्ट के लिए डेट ऑफ बर्थ जो है आपका एज लिमिट में 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2002 तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट में आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। SC/ST के लिए 5 ईयर और 3 ईयर फॉर OBC कैंडिडेट। और यह फॉर्म जो है दोस्तों वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट अलाउड नहीं है। और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे जीडी के लिए तो 60% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री में, साथ में 55% मार्क्स इंटरमीडिएट में। वहाँ पे सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यहाँ पे इंटरमीडिएट में होना चाहिए। तो अगर बात करें यहाँ पे कमर्शियल पायलट लाइसेंस शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट के लिए तो यहाँ पे मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेम है, 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2004 के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12th पास होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साथ में कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए कैंडिडेट के पास। और अगर बात करें टेक्निकल मैकेनिकल पोस्ट के लिए तो एज लिमिट यहाँ पे सेम है, यहाँ पे मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिग्री मांगी गई, BE और BTech कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक्स, मेटलर्जी और एरोस्पेस के इंजीनियरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिनके क्वालिफिकेशन मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए BTech में। और साथ में इंटरमीडिएट में 55% मार्क्स होना चाहिए। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कंपलसरी है। और यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट डिप्लोमा के बाद BTech किए हैं तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट वहाँ पे उनका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स डिप्लोमा में होना चाहिए। साथ में अगर बात करें यहाँ पे टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट सेम है। यहाँ पे डिग्री जो मांगी गई है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन से अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे भी इंटरमीडिएट कैंडिडेट, इंटरमीडिएट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए 55% मार्क्स। और डिप्लोमा कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वहाँ पे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए इनके पास। और अगर वैकेंसी की बात करें यहाँ पे तो टोटल वैकेंसी 65, जिसमें GD और CPL के लिए रखा गया है 50 सीट और टेक्निकल, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल के लिए रखा गया है 15 सीट। और यहाँ पे अपेयरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट वहाँ पे उनका जो डिग्री है फाइनल डिग्री वो आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड होने से पहले आ जाना चाहिए। यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन बोर्ड आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर का 5वां स्टेज है उसमें सबमिट करना होगा आपका डॉक्यूमेंट, जो कि आपका जून और जुलाई के लगभग होगा। तो उससे पहले आपकी डिग्री आ जानी चाहिए। तो अगर बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की तो सिलेक्शन यहाँ पे 5 स्टेज में होगा। पहला स्टेज यहाँ पे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, जिसमें आपको पूछा जाएगा 400 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे 2 आवर टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होंगे कुछ इस प्रकार है। अगर हम बात करें GD और CPL के लिए तो यहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स और GK पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चन 25-25 होंगे, यानी कि टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो गए। और टोटल मार्क्स यहाँ पे 400 का होगा। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ रखा गया है, 50 मार्क्स होगा सेक्शनल कट ऑफ। यहाँ पे जनरल OBC कैंडिडेट के लिए, SC/ST के लिए 45 होगा हर एक सब सेक्शन में। और जो पास मार्क्स होगा वो 200 होगा जनरल और OBC के लिए, 190 होगा SC/ST के लिए। टाइम आपको 2 आवर्स ही मिलेगा। अगर बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तो इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड यहाँ पे GK पूछा जाएगा। साथ में यहाँ पे 60 क्वेश्चंस रहेंगे आपके मैकेनिकल से और अदर से 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ रखा गया जो कि आपका होता है 50% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ दैट सेक्शन। अगर यहाँ पे डिसिप्लिन से बात करें तो मैकेनिकल में अगर 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 240 मार्क्स होते हैं। इसमें 120 मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए, और 108 मार्क्स फॉर SC/ST कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे भी टोटल टाइम आपको 2 आवर दिया जाएगा। अगर बात करें सेक्शन 3 जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो एंट्री है तो यहाँ पे भी इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स और GK पूछा जाएगा। आपका 10-10 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन से आपका 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी कट ऑफ जो आपका 50% है हर एक सब सेक्शन में। तो यहाँ पे जो टोटल टाइम दिया गया है वो 2 आवर्स दिया गया है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे तो उनको बुलाया जाएगा स्टेज 2 PSB के लिए, जहाँ पे आपका CCVT, कंप्यूटराइज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट एंड पिक्चर परसेप्शन टेस्ट एंड डिस्कशन टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, जो कि सारा एक ही दिन में होगा। और ये जो टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि पास और फेल सेम डे पे आपका रिजल्ट आ जाएगा।
और जो कैंडिडेट स्टेज 2 को पास करेंगे उनको बुलाया जाएगा स्टेज 3 FSB यानी फाइनल सिलेक्शन बोर्ड में। वहाँ पे आपका 5 दिन का टास्क होगा, जहाँ पे ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे और यह जुलाई से अक्टूबर 2022 के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। और इसके बाद स्टेज 4 में सिर्फ मेडिकल एग्जाम होगा और स्टेज 5 में आपका इंडक्शन यानी कि ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो रिजल्ट जो है दोस्तों स्टेज 1 से लेकर के स्टेज 5 का वो आपको 30 डेज़ के अंदर यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा। तो अगर बात करें यहाँ पे हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, तो इसका जो डेट है आपका 18 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक इस फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है। और इसका वेबसाइट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से फिलअप कर सकते हैं क्लिक करके। और आपको फिलअप करते वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर, और यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट थंब इम्प्रेशन, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th क्लास का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और बर्थ सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे ID कार्ड भी अपलोड करना है। साथ में कैंडिडेट का हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो कि फॉर्मेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको लिख करके अपलोड कर देना है। तो अगर बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी का, तो यहाँ पे 250 रुपीज़ पे करना होगा जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए। SC ST कैंडिडेट यहाँ पे फ़ी से एग्जेम्प्टेड हैं, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं करना होगा। और जो ट्रैवल एक्सपेंसेस होंगे आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 और स्टेज 3 में, तो SC ST कैंडिडेट यहाँ पे रीइम्बर्स करवा सकते हैं। और एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे 5 चॉइस आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से किसी को भी फिलअप करके आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं टेंटेटिव शेड्यूल जो दे रखा है कि आपका जो स्टेज 1 होगा मार्च में हो जाएगा, स्टेज 2 जून में, स्टेज 3 जुलाई, स्टेज 4 जुलाई से दिसंबर के बीच में कंप्लीट हो जाएगा और स्टेज 5 दिसंबर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। तो जो स्टेज 4 में मेडिकल एग्जाम होना है उसके लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड दिए गए हैं। यहाँ पे हाइट जो है यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट GD एंड टेक्निकल के लिए 150 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। और यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट CPL SSA मेन और वुमेन के लिए यहाँ पे 162.5 सेंटीमीटर एंड लेग लेंथ यहाँ पे 99 सेंटीमीटर मिनिमम होना है। वेट जो होगा आपका हाइट के प्रोपोर्शन में यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, ±10% एक्सेप्टेबल। और यहाँ पे चेस्ट यहाँ पे हाइट के अनुसार ही देखा जाएगा, मिनिमम 5 सेंटीमीटर यहाँ पे एक्सपेंशन होना है। और अगर आई साइड की बात करें तो असिस्टेंट कमांडेंट GD के लिए यहाँ पे 6/6 होना चाहिए ग्लास के साथ और 6/9 विदाउट ग्लास। तो और असिस्टेंट कमांडेंट CPL SSA के लिए अगर बात करें मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के, तो 6/6 होना चाहिए यहाँ पे। और असिस्टेंट कमांडेंट टेक मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 6/36 विदाउट ग्लास और 6/6 यहाँ पे ग्लास के साथ होना चाहिए। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लाई कर रहे हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप वहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जल्दी से फॉर्म को फिलअप कर लीजिए क्योंकि 10 डेज़ का ही टाइम दिया गया है। लास्ट डेट है आपका 28 फरवरी 2022, तो जल्दी से फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब नोटिफिकेशन, बी नोटिफाइड योर सेल्फ।